नमस्कार दोस्तों, आज हम HUF के पैन कार्ड के लिए यहाँ पर फॉर्म फिल करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने हाल ही में एक HUF के पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया था, तो वो पैन कार्ड यहाँ पर हमें इशू हो चुका है। तो HUF का जो पैन कार्ड है वो इस तरीके से शो होता है। और देखिए अगर HUF के फॉर्म की बात करें तो फॉर्म जो है 49A इसके लिए फिल करना पड़ता है। इस फॉर्म का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको इसकी फाइल मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देन आपको इसका प्रिंट निकालना है और हम इसे फिल करना सीखेंगे। तो देखिए अगर हम इस फॉर्म की बात करें, इसमें टोटल 16 पॉइंट्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर AO के कोड्स डालने हैं, हमें सिग्नेचर करना है। तो ये सब के बारे में हम डिटेल में आज स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। तो ये फॉर्म फिल करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, फॉर्म फिल करने से पहले आपको एफिडेविट प्रिपेयर करना है, क्योंकि उस एफिडेविट में ही आप HUF का नेम डिसाइड करोगे, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डिसाइड करोगे और उसके बाद ही ये फॉर्म फिल होगा। और वो एफिडेविट कैसे बनाना है, क्या परफॉर्मा होगा, उस पर भी हमने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा। सेकंड, देखिए जो भी ये फॉर्म आप फिल करने वाले हैं तो इसमें आपको कैपिटल लेटर्स का ही यूज करना है और वो भी ब्लैक पेन से फिल करना है आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट। यहाँ पर हमने एक फिल किया हुआ फॉर्म यहाँ हमने ओपन कर लिया है, ताकि आपको फिल करने में कहीं पर भी कोई इश्यू ना हो। पहले हम ये जो 16 पॉइंट्स हैं इनको कंप्लीट फिल करते हैं, उसके बाद हम AO का कोड फिल करेंगे, सिग्नेचर के बारे में बात करेंगे, स्टैम्प के बारे में बात करेंगे। तो आपको इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना है। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे आपको HUF का नेम मेंशन करना है और नेम में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लास्ट में HUF वर्ड जरूर लिखना है और वो भी ब्रैकेट्स के अंदर। जो भी HUF का नेम है वो कंप्लीट आपको लास्ट नेम में ही एंटर करना है। देन की बात करें तो सेकंड पॉइंट में ये आपसे नेम पूछता है जो कि आपके पैन कार्ड पर शो होगा, तो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली यही नेम मेंशन करना है। थर्ड, हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, तो यहाँ पे हमेशा नो आएगा क्योंकि HUF का कोई और नेम नहीं होता है। जेंडर, HUF का कोई जेंडर नहीं होता, तो इसे भी आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ और इनकॉर्पोरेशन, तो यहाँ पे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगी। तो जो भी आपने एफिडेविट में डिसाइड की होगी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। और जनरली आप डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपके मैरिज की डेट और उसके बाद की कोई भी डेट ले सकते हैं, और आप चाहे तो अपने जो फर्स्ट बेबी है उसके बर्थ की डेट भी यहाँ पर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंसिडर कर सकते हैं। 6 पॉइंट डिटेल ऑफ पेरेंट्स, इसमें भी आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। 7 पॉइंट पे देखिए यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है, रेजिडेंशियल एड्रेस। तो ये एड्रेस कहाँ से डालना है, जो भी करता है उनका आधार कार्ड में जो भी एड्रेस मेंशन किया हुआ है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। अब आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको देखिए अपने एड्रेस की डिटेल फिल करनी है, जो भी हाउस नंबर है, नेम ऑफ प्रीमाइसेस, रोड, स्ट्रीट, सिमिलरली एरिया और लोकेलिटी कौन सी है, टाउन और सिटी। देखिए यहाँ पर आपका टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट आएगा, स्टेट, यहाँ पर आपको पिन कोड मेंशन करना है। देन कंट्री का नेम। बारी आती है ऑफिस एड्रेस की। तो ये ऑफिस एड्रेस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, अगर मान लीजिए आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है उस पर डाक नहीं पहुंच पाती है तो आप उस सिचुएशन में अपना ऑफिस एड्रेस डाल सकते हैं। मतलब कोई एक पर्टिकुलर ऐसा एड्रेस जहां पर डाक इजीली पहुंच जाए, आपका जो भी ये पैन कार्ड है वो इजीली वहां पर पहुंच सके, तो वो आपको यहाँ पर एड्रेस मेंशन करना है। तो अगर आप ऑफिस का एड्रेस मेंशन करते हैं तो इसमें देखिए सेम ही डिटेल्स फिल करनी है, सेम तरीके से फिल करना है। और फिर देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है, आपको जो पॉइंट नंबर 8 है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, उस सिचुएशन में आपको ऑफिस पे टिक करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑफिस एड्रेस पर ही आपको हमेशा कम्युनिकेट किया जाए। देखिए 9th पॉइंट में आपको टेलीफोन नंबर और ईमेल ID की डिटेल्स फिल करनी है। आपका कंट्री का कोड यहाँ पे +91 एंटर करना है आपको। मोबाइल नंबर देखिए फर्स्ट यहाँ पे बॉक्स से स्टार्ट करना है, कंप्लीट मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल ID एंटर करनी है। तो 10th पॉइंट, स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट, तो देखिए यहाँ पर आपको स्टेटस शो करना है। तो स्टेटस में आपको देखिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इस पर आपको टिक करना है। 11th पॉइंट, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इसे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, इसे आपको ब्लैंक रखना है। और 12th पॉइंट भी देखिए यहाँ पर आधार कार्ड की डिटेल मांगी हुई है, तो HUF का कोई आधार कार्ड नहीं हो सकता, इसको भी आपको ब्लैंक रखना है। 13 देखिए सोर्स ऑफ इनकम, तो सोर्स ऑफ इनकम में जो भी आप HUF से इनकम कमाने वाले हैं, अगर आप HUF के नाम पे प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, HUF के नाम पे अगर आप कोई भी शेयर्स में डीलिंग करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। या फिर अगर आपको अभी कोई आइडिया नहीं है, स्टिल आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे टिक कर सकते हैं।
और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है 14th पॉइंट, रिप्रेजेंटेटिव असेसी। इस पर आपको ध्यान देना है, ये पॉइंट आपको जरूर फिल करना है। तो रिप्रेजेंटेटिव असेसी में किसकी डिटेल आएगी, यहाँ पर एचयूएफ को रिप्रेजेंट करेगा उसका कर्ता। तो यहाँ आपको कर्ता की पूरी डिटेल अच्छे से फिल करनी है। तो सबसे पहले देखिए उनका आपको कर्ता का नेम लिखना है, नेम एज पर पैन कार्ड और आधार कार्ड, दोनों डॉक्यूमेंट जो है वो मैच होने चाहिए कर्ता के, एंड उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी है, उनका नेम लिखना है। तो यहाँ पे जब नेम की बात आती है तो देखिए 3 ऑप्शन है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम। तो ये किस तरीके से आपको फिल करनी है उसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आपका जो नेम है उसमें सिर्फ 1 वर्ड है, लाइक रविकांत, तो वो आपको लास्ट नेम में मेंशन करना है। बट अगर मान लीजिए आपका जो नेम है उसमें 2 वर्ड्स है, लाइक सुरेश शारदा, तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पर जो लास्ट वर्ड है वो आपको लास्ट नेम में डालना है। फर्स्ट जो वर्ड है सुरेश वो आपको फर्स्ट नेम में एंटर करना है और मिडल नेम रहेगा यहाँ पे ब्लैंक। बट अगर आपके नेम में यहाँ पर देखिए 3 वर्ड्स है, पूनम, रवि, नारायण, तो उस सिचुएशन में आपको किस तरीके से फिल करना है, जो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड है पूनम, ये हमारा फर्स्ट नेम में आ जाएगा, रवि जो है मिडल नेम में आ जाएगा और नारायण हमारा लास्ट नेम मतलब सर नेम में आपको मेंशन करना है। बाद अब आपको एड्रेस यहाँ पे एज पर आधार कार्ड फिल करना है, जो सेम आपने ऊपर दिया होगा वही एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना है। ये आती है हमारे 15th पॉइंट की, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स लिखने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हैं किस प्रूफ के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको फिल करना है। तो देखिए आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए एफिडेविट अटैच करना है, तो यहाँ पे आपको एफिडेविट मेंशन करना है। नेक्स्ट देखिए प्रूफ ऑफ एड्रेस, एड्रेस के प्रूफ के लिए आप यहाँ पे आधार कार्ड की कॉपी यहाँ पर अटैच करेंगे। एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो एचयूएफ के डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए भी हम एफिडेविट ही अटैच कर रहे हैं। उसके बाद देखिए 16th पॉइंट में आपको डिक्लेरेशन देनी है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल हुई है वो सही है। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन में भी कर्ता की डिटेल जाएंगी। तो देखिए कर्ता जो है उनका नेम आ जाएगा एज पर आधार कार्ड, इन दी कैपेसिटी ऑफ कर्ता यहाँ मेंशन करना है आपको, प्लेस आ जाएगा जहां पर भी आप ये एचयूएफ बना रहे हैं, डेट आपको मेंशन करनी है। ये जो 16 पॉइंट्स है ये सारे फिल होने के बाद आपका जो फॉर्म है वो रेडी हो चुका है। अब इसमें हमें भरनी है एओ कोड्स। तो देखिए ये जो एओ कोड्स है ये कैसे फिल करने हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके एरिया का क्या कोड फिल करना है आपको, तो उसके लिए हम एक आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे डिस्क्रिप्शन में, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से साइट ओपन होगी। इसमें देखिए आपको यहाँ पे पैन कार्ड सर्विसेज में जाना है, सर्च फॉर एओ कोड, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर इसमें देखिए आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे इंटरनेशनल टैक्सेशन और नॉन इंटरनेशनल टैक्सेशन, इस पे आपको व्यू डिटेल पे क्लिक करना है। अब इसके बाद देखिए सिलेक्ट सिटी नेम, अब देखिए इसमें आपको सिटी का नेम सिलेक्ट करना है और उसका भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखना है, जिस भी सिटी में आप ये एचयूएफ बना रहे हैं, जैसे कि हम ये हिसार में बना रहे हैं तो एच। अब देखिए एच से स्टार्ट होने वाली सभी सिटीज़ की डिटेल आ गई है, यहाँ पर हम हिसार पे क्लिक कर रहे हैं। अब देखिए हिसार में एओ कोड्स की डिटेल आ चुकी है। अब आपको यहाँ पर ये देखना है आपके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर एरिया एप्लीकेबल है वो आपको फिल करना है अपने फॉर्म में। जैसे कि हम पे वार्ड नंबर 1 एप्लीकेबल है तो हमने इसकी डिटेल यहाँ पर फिल की है। तो देखिए कैसे फिल करनी है, ये एरिया कोड में NWR, एओ टाइप W था तो वो हमें बाद में लिखना है। रेंज कोड, अब ये ध्यान रखना आपको, देखिए रेंज कोड जब आप फिल करते हैं तो आपको फर्स्ट डिजिट 0 मेंशन करनी है, आपको फर्स्ट बॉक्स से स्टार्टिंग नहीं करनी है। अगर 2 डिजिट का है तो थर्ड डिजिट मतलब फर्स्ट डिजिट आपको 057 इस तरीके से लिखना है। सिमिलरली एओ का जो नंबर था वो हमारा 1 है, यहाँ पे आपको 2 प्लेस दिए हुए हैं तो आपको 01 लिखना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है अगर 1 डिजिट का है तो आपको आगे 0 लगा के फिर वो डिजिट लिखनी है यहाँ पर। तो अब ये डिटेल्स फिल होने के बाद अब बात आती है साइन और स्टैंप की। तो यहाँ पर आपको 2 जगह पे साइन और स्टैंप लगानी है। तो फर्स्ट पेज पे फ्रंट पे यहाँ पर आपको देखिए इस बॉक्स में साइन करना है। एंड अगर हम स्टैंप की बात करें तो इस बॉक्स के नीचे यहाँ पर आपको स्पेस खाली मिल जाएगा, आपको यहाँ पर अपनी स्टैंप लगानी है। बट ये ध्यान रखना है स्टैंप में नीचे कर्ता भी लिखा होता है।
इस तरीके से स्टैंप लगानी है कि यहाँ पर कर्ता न शो हो, सिर्फ आपको एचयूएफ का नेम आना चाहिए यहाँ पर। अब नेक्स्ट पेज की अगर हम बात करें तो देखिए नेक्स्ट पेज में भी लास्ट में यहाँ पर बॉक्स के अंदर ही आपको कर्ता को साइन करने हैं, और नीचे स्टैंप के लिए अगर मान लीजिए आपके पेज पे स्पेस है यहाँ पे स्टैंप करनी है। अदरवाइज अगर आपके पेज पे स्पेस नहीं बचा है तो आप चाहे तो स्टैंप यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसका कोई भी इश्यू नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें नीचे कर्ता नहीं आना चाहिए। तो देखिए अब इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार हो जाएगा। तो इसके साथ आपको एफिडेविट अटैच करना है, और साथ में कर्ता का आधार कार्ड, पैन कार्ड, और उस पर कर्ता का साइन होना चाहिए, प्लस कर्ता के अलावा जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका आधार कार्ड जिसपे उनके साइन होने चाहिए। बट अगर कोई माइनर है तो उस पर हमारा जो उनके फादर है वो साइन करेंगे। तो इस आसान प्रोसेस से आप अपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इस पेन फॉर्म को जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ आपको जो भी अपने नज़दीकी पेन सेंटर है, मतलब जहाँ पे भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया जाता है, वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स दे के आने हैं फीस के साथ, और फिर आपका पैन कार्ड अप्लाई कर दिया जाएगा। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है या फिर कहीं कोई डाउट होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यह वीडियो आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल रही वो भी हमें ज़रूर बताइएगा।